चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 30.1। देखो इसमें हम सबसे पहले हर एक का फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे, जितने भी फॉर्मूलेज हैं ना उन सब की डेरिवेशंस भी करेंगे। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है क्यूबाइड। ये जो आप देख रहे हो ये क्यूबाइड है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है, ये वाली। अब देखो सबसे पहले हम इसमें सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, अब ये भी लिख सकते हो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। पहले तो आप देखो क्यूबाइड के कितने फेसेस हैं। इसके टोटल 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4, एक ये वाला ऐसा वाला और एक सामने वाला। अगर नहीं पता चला देखो, जैसे ये चार्जर देखो ये क्यूबाइड की फॉर्म में है। अब इसमें देखो कितने फेसेस हैं, एक पहले एक ये वाला देखो, एक ये वाला, एक इसके नीचे वाला, 2 हो गए, ये 3 और ये 4, फिर ये 5 और ये वाला 6। देखो एक इसके पीछे वाला 2 हो गए, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इन 6 का हमें सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? इन 6 का सरफेस एरिया। तो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं। सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। अगर आप ध्यान दो ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है। तो रेक्टेंगल का सरफेस एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है ना L इंटू बी। तो इसका भी क्या हो जाएगा? L इंटू बी। और ये दोनों सेम है ना, इसका भी सेम ही होगा। तो इसका भी क्या आ जाएगा? L इंटू बी प्लस L इंटू बी। अब इस वाले पे आ जाओ, इस वाले का क्या होगा? इस वाले का और इस वाले का देखो, इसमें क्या बनेगा? इसका सरफेस एरिया क्या बनेगा? B इंटू एच। और इसी तरह इस वाले का भी, ये और ये दोनों सेम ही है। जैसे इसका और इसका सेम आया, इसी तरह इसका और इसका भी सेम आएगा। तो इसका भी यही बनेगा BH। अब कौन रह गया? देखो हमने किस किस का निकाल लिया। सबसे पहले हमने इसका निकाल लिया और इसका निकाल लिया, ठीक है। फिर हमने ये वाला और इसके पीछे वाला निकाल लिया। अब ये और ये वाला, इसका और इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा L इंटू एच प्लस LH, ठीक है। ये हमने 6 के 6 का निकाल दिया। देखो यहाँ पे कितने फेसेस थे ना, 1 2 3 4 5 और एक पीछे वाला 6, ये 6 फेसेस थे। तो ये मिला के क्या बनेगा? LB 2LB, ये बनेगा 2BH और ये बनेगा 2LH। इन सब में 2 कॉमन निकाल लो तो सरफेस एरिया आपका आ जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH, ये LH है, BH प्लस LH। ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल को आप कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हो, लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, लेटरल का मतलब क्या होता है? लेटरल मीन साइड। लेटरल का मीनिंग क्या होता है? साइड्स। तो अब इसमें देखो क्या फ़र्क होता है इसमें टोटल में और इसमें बेसिकली आपने क्या करना होता है, इसमें साइड्स का लेना होता है। एक तो ये छोड़ देना होता है, ये वाला टॉप वाला और नीचे वाला बॉटम वाला, ये छोड़ देना होता है। ये दोनों नहीं आते इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें एक ये वाला आता है, ये वाला, ये वाला, ये और ये, ठीक है। इसमें आपने टॉप वाला छोड़ देना है और बॉटम वाला छोड़ देना है, साइड्स वाला लेना है आपको, ये और ये और ये। तो इसमें क्या बनेगा? देखो इसमें बनेगा, सबसे पहले आप ये टॉप वाला और बॉटम वाला छोड़ दो, ठीक है। तो इसमें ये हमारा टॉप वाला कौन सा था? इसमें ये वाला, मतलब ये वाला और ये वाला छोड़ देना हमने। ये बॉटम वाला, ये टॉप वाला, ये दोनों छोड़ दो। तो ये LB था और ये भी LB था। ये दोनों छोड़ के बाकी जो 2 बचे हैं वो लिख दो, मतलब ये वाले 2, 2BH प्लस 2LH। इन दोनों में 2 कॉमन, 2H कॉमन, ये बन गया हमारा L प्लस B। ये बन गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। इसके बाद आता है वॉल्यूम।
वॉल्यूम तो पता ही है आपको क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि इसकी L, B और H हाइट थी। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड। डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड, क्यूबाइड का डायगोनल कैसे निकालते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा है डायगोनल्स ऑफ अ क्यूबाइड। पहले तो क्यूबाइड डायगोनल्स होते क्या हैं, एक बार दोबारा क्यूबाइड बना लेते हैं। ये हम क्यूबाइड बना रहे हैं। देखो इसके टोटल 4 डायगोनल्स होते हैं। सबसे पहला देखो, सबसे पहला ये वाला होगा, ये वाला, ये डायगोनल होगा, ठीक है। दूसरा डायगोनल देखो कहाँ पे होगा, ये वाला, ये दूसरा हो गया। तीसरा डायगोनल होगा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करो, ये बन गया हमारा तीसरा डायगोनल। अब चौथा डायगोनल देखो क्या होगा, चौथा डायगोनल ये बनेगा, ठीक है। तो आपको इतना तो इसमें जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल एक ही बना लेते हैं। हम सिंपल एक ही बनाते हैं और उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। देखो कैसे, ये बना लिया हमने। हमें इसकी लेंथ निकालनी है, ये जो आपको है ना, ये डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड की लेंथ निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले ये जो हमारा है, ये L था, ये B था, ये H था। इसको भी आप B कह सकते हो, ये भी हमारा B होगा। सबसे पहला काम क्या करो, यहाँ से ना इसको हम ज्वाइन करते हैं। ये हमने ज्वाइन किया इसको। ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल, ये 90 डिग्री का काम करेगा। अगर आप इस ट्राइंगल में पीजीटी, देखो आपको प्रूफ कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ समझना है। अगर आप इस ट्राइंगल में पीजीटी यूज़ करो, ABC में, इन ट्राइंगल ABC, पीजीटी में क्या करो, ये ट्राइंगल ले लिया आपने। देखो ये काम, ये 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज होगा। ये देखो ना, जैसे ये है ना, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे BC का स्क्वायर इक्वल टू ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा B का स्क्वायर। ये हम पीजीटी लगा रहे हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो BC आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आ गया B स्क्वायर और बेस आ गई हमारी L स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक निकाल ली। उसी तरह अगर आप इस वाली ट्राइंगल को देखो, BCD, हमें ये लेंथ निकालनी है BD की, हमें यहाँ पे BD की लेंथ निकालनी है, पहले लिख देते हैं, ठीक है। ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो आप इस ट्राइंगल में भी पीजीटी यूज़ करो, इन ट्राइंगल BCD। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, BD का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा H स्क्वायर प्लस बेस होगी हमारी BC स्क्वायर। तो BD को BD रखो। अगर आप ध्यान दो, BC का स्क्वायर किसके बराबर है, B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर क्या आएगा, पहले लिखो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो BD क्या आ जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहाँ लिख दो। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड क्या होता है, डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या क्या याद रखना है इसमें, सरफेस एरिया, लेटरल कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम और डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड। इसके बाद हम ना क्यूब कर लेते हैं। देखो क्यूब और वॉल्यूम में कुछ ज़्यादा फर्क, देखो ये तो हमारा हो गया क्यूबाइड। अब हम क्यूब की बात करते हैं। देखो क्यूबाइड और क्यूब में क्या फ़र्क होता है, ये हम क्यूब बना रहे हैं। देखो इसमें LBH होता है ना, इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों इक्वल होती हैं। मान लो वो तीनों A के बराबर है, तीनों किसके बराबर है, A के बराबर। तो ये A हो जाएगा, ये भी A और हाइट भी A। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया से शुरुआत करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब,
देखो आपके सामने ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आपने क्या करना है, एल की जगह ए रखना है, बी की जगह ए, एच की जगह ए, मतलब सब हर एक जगह ए रखना है आपको। तो यहाँ लिखो ए इंटू ए, प्लस यहाँ पे भी ए इंटू ए, प्लस ए इंटू ए। तो ये क्या बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, 3a स्क्वायर। तो 2 3 ज़ा 6a स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर। अब नेक्स्ट आ जाओ लेटरल सरफेस एरिया। मतलब लेटरल सरफेस एरिया मतलब इनको छोड़ के, इसको और इसको छोड़ के, साइडों वाला। टोटल जो 4 फेसेस होते हैं ना साइड वाले, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। देखो ये फॉर्मूला क्यूबाइड का, आपने क्या करना है, 2 एल बी एच की जगह ए लिखना है। ये बनेगा ए प्लस ए, ए प्लस ए और ए। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस ए इज 2a इंटू ए, 2 2 ज़ा 4, 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 4a स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड आता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। क्यूब का क्या फॉर्मूला है, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल बी एच तीनों बराबर है, तो क्या बनेगा, ए इंटू ए इंटू ए, ए इंटू ए इंटू ए, विच इज ए क्यूब। या आप इसको साइड क्यूब भी कह सकते हो, ए साइड है ना, तो साइड क्यूब भी कह सकते हो। लास्ट आता है डायगोनल ऑफ ए क्यूब। मतलब ये मान लो ये क्यूब है, इसका ये डायगोनल की लेंथ क्या होगी, डायगोनल ऑफ अ क्यूब। आपने क्या करना है, यही सेम लगाना है। यहाँ पे एल बी एच की जगह ए रखना है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 3a का स्क्वायर। इन दोनों के रूट अलग अलग करो, इसको लिखो √3 इंटू √a का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल। तो ये बनेगा √3a। आपको पेपर में प्रूफ कोई भी नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए।